कश्मीर में सियासी गहमागहमी के साथ में सियासी जंग का भी आगाज हुआ है। आज हम आए हैं यहाँ पर अशरफ मीर के पास। आज असेंबली इलेक्शंस में फिर से एक कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जबकि अपनी पार्टी पर कहीं एक इल्जामात है जो हम आज यहाँ पर इनसे डिस्कस करेंगे। अशरफ साहब, अभी हमें बताइए कि लोकसभा के इलेक्शंस बिल्कुल ताज़ा थे, आपको काफ़ी ज़्यादा एज वो भी मिलना चाहिए क्योंकि वो इलेक्शंस में आपने कैंपेनिंग बहुत सारी की थी। आज क्या लग रहा है आपको, जीत पाएंगे आप? देखिए, जो इस वक्त का असेंबली इलेक्शन है ये आज 4 साल के बाद हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है लोग मेरी कारकर्दगी देखेंगे। उन्होंने देखा भी है, एज एमएलए एज मिनिस्टर मैंने काम जो किए हैं। मैं सियासत करने नहीं आया हूँ, खिदमत करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है लोग मुझे और एक मौका दे देंगे। और जहाँ तक कि मेरे हरीफों का मामला है, मुझे लगता है कि वो अभी कोरे हैं, तो अभी तक उन्होंने काउंसिलर इलेक्शन भी नहीं लड़ा है। लोगों को फर्क करना पड़ेगा। मीर की बात कर रहे हैं आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी है, तो उन्होंने तो काउंसिलर इलेक्शन भी नहीं लड़ा है, ना जीत के आए हैं। तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग मेरी कारकर्दगी देखे मुझे मेरे साथ इंसाफ करेंगे और मेरे हक में वोट डालेंगे। इनमें से कौन लगता है आपको कि ज्यादा टफ कंपटीटर है? देखिए, इलेक्शन में ये कंपटीशन टफ वगैरह ये सब चीजें नहीं है। ये अल्टीमेटली डिसीजन लोगों का होता है। और दूसरा होता है कि ये वर्कर कार्डर किसके पास ज्यादा है। और इससे ज्यादा अहम ये है कि कौन हमें क्या दे देगा जब वो एमएलए बनेगा। इनका ये लोकल लीडर, लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि उनके डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज भी होते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी डेवलपमेंट का मामला है, मैंने तो डिलीवर किया है, लेकिन ज़्यादातर रहा ही नहीं। 2.5 साल के अरसे पे मैं एक एमएलए कितना भी कर सकता था, लेकिन बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना है। लेकिन टफ कंपटीशन मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज लोगों का फैसला है और एक बार फिर लोगों के पास जा रहा हूँ। मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ और उन पर ही फैसला छोड़। अच्छा साहब, अब थोड़ा सा सियासत को हटकर हम देखेंगे, क्योंकि पास में हमने देखा कि कहीं एक इल्जामात आप पर आयद किए गए। अगरचे बहुत सारे लोग दिल्ली भी जाते हैं, दिल्ली में मिलते हैं लीडर से, आप भी वहां पर गए थे। आप पर ये इल्ज़ाम है कि आप जो बहुत ही क्लोज अप्रोच रखते हैं बीजेपी के साथ, जबकि आप मिलने गए थे बहुत सारे ऐसे लीडर्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी जमातें या उनकी जमातों के लीडर्स भी वहां पर गए थे। आप बहुत क्लोज है, उसको कैसे आप डिफेंड करेंगे? देखिए, हम तो हुकूमत में नहीं थे, हमने तो नई पार्टी बनाई 2019 के बाद। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये आम मामला है कि आम इशू है। कोई भी कहीं बात करे तो ये दिल्ली के साथ है, ये दिल्ली का एजेंट है। आप देख रहे हैं फारूक साहब तो दिन दहाड़े ही रात के, कभी दिन दहाड़े जाते थे, कभी रात के अंधेरे में जाते थे। इसी तरह कई लीडरान, कई जमातें भी जाते थे, पीडीपी हो, बाकी आज रूहुल्लाह साहब ओपनली होम मिनिस्टर को मिल रहे हैं, तो वो जस्टिफाइड है। लेकिन मैं तो किसी से मिला नहीं हूँ, मेरी पार्टी तो किसी से मिली नहीं। लेकिन इंशाल्लाह जब हम जीत के आएंगे तो दिल्ली से एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली में भी जो हुकूमत होगी उसके बगैर जम्मू कश्मीर में मुकम्मल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारी स्टेट में बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से मामले हैं। इसको अगर ठीक करेगी तो दिल्ली के साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, जो भी वहां पर हुकूमत में हो। ये वजाहत कीजिए, आपने बताया कि जो भी जाता है उनको एजेंट कहा जाता है। आप भी मिलने गए थे, जिस तरह से आप पास्ट में कहते आ रहे हैं कि हमने लैंड जो गारंटी है या जॉब राइट्स के लिए हमने प्रोटेक्शन रखी है या मांगी है, उसके लिए भी आप वहां पर गए थे। लेकिन आप अभी बोल रहे हैं कि जो भी जाता है उनको एजेंट कहा जाता है। अगरचे आपके अलावा यहाँ पर कहीं एक लोग, कहीं एक पार्टीज के लीडर्स भी वहां पर गए, क्या उनको भी यही कहा जाता है जो आपको कहा जाता है? देखिए, ये तो लोगों का माइंडसेट बना हुआ है किस पर क्या करना है। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमको तो अपोजिशन ने पीएचडी बड़ी बना के हमको टारगेट किया। आज अफसोस का मुकाम है, आप देखो पीएचडी आज कहाँ है। 5 साल उन्होंने अच्छा खासा एक दूसरे का फायदा उठा के दिल्ली से नाता जोड़ के हमको टारगेट कर दिया। इनफैक्ट मैं ये बताऊंगा कि मेरे इलेक्शन हराने में भी दिल्ली का ही रोल था। कैसे? क्योंकि हमारे जो यहाँ सियासी दुश्मन है वो उनके साथ मिले थे। अच्छा। लेकिन पब्लिकली तो ओपन नहीं थे, लेकिन अंदर या अंदर ही मौजूद थे। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
ये उल्टा चोर कौन है और कोतवाल कौन है, थोड़ा सा वजाहत कीजिए। ये तो आपको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हमेशा दिल्ली के ताकतों के साथ रही है। हम तो नवजात पार्टी है, 4 साल के अरफे में हम कितना क्या कर सकते थे। हम तो खाली लोगों के साथ थे, लोगों के इश्यूज जागरण करते थे। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेट में जो भी यहाँ इश्यूज है उस पर फोकस करते थे। जहाँ अभी अपने बात की या लैंड की और जॉब्स की, उसमें हमने मनवाया दिल्ली को कि नहीं, जम्मू कश्मीर में कोई बाहर का नौकरी नहीं करनी चाहिए और यहाँ कोई डोमिसाइल के बगैर कोई बाहर का जमीन नहीं लेना चाहिए। हम चाहते, हमारे एजेंडा में आपने देखा हो कि हमें चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज उसमें हो, ये कलम बंद हो कि यहाँ कोई बाहर का नहीं आना चाहिए। आप देखो आज इलेक्शन भी चल रहा है, पिछले 4 साल से क्या पीएजीडी ने या उनके जो भी उनके साथ पार्टियां मिल रही होती, क्या इन पर बात कभी की, कभी दिल्ली को कहा कि यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज चाहिए? नहीं कहा। तो इनके अंदर दिल में चोर है, हमारे अंदर चोर है। हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं और ये सच की लड़ाई है। आपने बोला कि सच बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो अलायंस अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में हुई है। आपके जो पैटर्न है या आपके जो चीफ है उन्होंने बताया कि हम किसी के साथ भी अलायंस नहीं करेंगे, जबकि पास्ट में कहीं एक इल्जामात आप पर आरी किए गए। लेकिन आप मुझे बताइए कि अभी सियासत को कहाँ पर देखते हैं, क्योंकि अभी जो है जमात इस्लामी के भी लोग आ रहे हैं। जमात इस्लामी भी अब इंडिपेंडेंटली अब लड़ रहे हैं ये इलेक्शंस, जबकि उसमें 2 फैक्शंस हैं। 2 फैक्शंस में एक फैक्शन मानता नहीं है कि हम इलेक्शन में जाए, दूसरा जो फैक्शन है अब इलेक्शन में भी उतर पड़ा है। यहाँ से उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनके साथ में ये हलाल नहीं था आज तक, लेकिन आज इलेक्शंस में आ रहे हैं। वही उमर अब्दुल्ला आज ये ब्लेम भी कर रहे हैं कि राम माधव जो यहाँ पर आए वो पीडीपी के साथ अलायंस करने के लिए आए हैं। कहीं एक सवाल मैंने मिंगल करके आपको बताया, कैसे आप इसको बताएंगे? देखिए, मैं जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जुड़ेंगे मैं बहुत खुश हूँ। उतना अच्छा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो जमहूरियत थी, जैसे लग रहा था कि यहाँ डिक्टेटरशिप पॉलिसी चल रही थी पिछले 40-50 साल से। मैं खुश हूँ जमात इस्लामी आ रहे, मैं वेलकम करता हूँ। उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया जमहूरियत के लिए। पहले तो वो लड़ते थे, आपने तो 87 में भी देखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको क्या, उनको सियासत से दूर रखने का तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही का ये रोल बना है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से मिलके, लेकिन रात के अंधेरे में दूसरी पार्टियों से मिलके, आप आने वाले इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद आप देखेंगे कि मैच फिक्सिंग कैसी होगी, कि कौन पार्टी किसके साथ जुड़ रही है। कौन क्या मैच फिक्सिंग कैसी होगी? आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने प्रोग्राम सेट किए हैं कि हमें दिल्ली में किसके साथ हाथ जोड़ना है और यहाँ हुकूमत बनानी है। इनकी साजिशी इंशाल्लाह हम आने वाले इलेक्शन में नाकाम कर देंगे। तो ये कैसे आप देखते हैं इस बयान को जो राम माधव के बारे में, पहले तो यहाँ पर ये सत्यपाल मलिक ने कहा कल कि राम माधव इसलिए आए हैं कि तो वो पीडीपी के साथ यहाँ पर अलायंस करे, और आज उसमें उमर अब्दुल्ला ने भी एक बात जोड़ी कि राम माधव इसी के लिए आए हैं। देखिए, वो मुझे उनका तो इतना मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मैं अपने इसमें कैंपेन में बिजी रहा हूँ। लेकिन हो सकता है उमर साहब तो बड़े कीन है हुकूमत में बैठने के लिए, क्योंकि पीएचईडी में उन्होंने तो पहले अनाउंस किया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज क्या वजह है कि उनका माइंडसेट चेंज हो गया और वो गांधरबल से लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं साजिशें हो रही हैं, वो हुकूमत में आना चाहते हैं। और इसी तरह महबूबा जी का तो उन्होंने तो खुलेआम बोल दिया, मैं हुकूमत में का हिस्सा नहीं बनूंगी। अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पर आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट वाकई में हुई है? क्योंकि आप जगह जगह आज घूमते हैं, क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो पिछले सरकारें यहाँ पर आई है या 10 साल में जो गैप मिला, क्योंकि कोई भी एमएलए या जो डेमोक्रेटिक या हम कहेंगे कि जो यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट है वो नहीं थी? देखिए कैसी डेवलपमेंट देखते हैं? देखिए, यहाँ पर बेसिक इश्यूज है जो मैंने अपने डोर टू डोर कैंपेन में देखा। कोई भी जम्मू कश्मीर की फैमिली मैंने नहीं देखा मुझे 370 और 35A पे बात कर रहे हैं। सब बोल रहे हैं हमारे डेवलपमेंट इश्यूज है। और क्या है वो? नाली, सड़क, कोचा, बिजली पोल, पावर का ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम है। पावर के लिए वो बोल रहे थे पावर बिल्स आते हैं, एक चूल्हा है घर में तो उसको 2000 से ज्यादा बिल आती है। पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पर। और जिनके घरों में, जहां पर जाकर मैंने देखा कि उनके घर में चाहे बेटी हो या बेटा हो, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है, उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। और अपनी पार्टी ने इसमें मेमोरेंडम में पूरा अपने जो हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो उसमें क्लियर दिखा दिया है कि हम 500 यूनिट तो मुफ्त उनको दे देंगे। राशन
बिजली में बहुत कटौती जो हो रही है उसमें भी फर्क आ जाएगा, हम राशन को फ्री दे देंगे। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी में हम इनको 5,000 से ज़्यादा बच्चों को तब तक जब तक ये नौकरी न लगे, नौकरी का जमहूरियत का मतलब गवर्नमेंट का हिस्सा न बने। इसी तरह हमने कहा कि हमें जॉब्स के लिए एक नई पॉलिसी ऐसी करनी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी तक कम से कम 1.5 लाख नौकरियां है अवेलेबल, लेकिन उससे तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि 5 लाख 6-7 लाख तक कम से कम बेरोजगार जवान पढ़े लिखे हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इनको देखना पड़ेगा, उस पे लिए कार्रवाई चल रही है। हमारा स्टेटहुड हमारा इशू है, हमारे जो जवान बंद है जेलों में उनका कंसर्न है, 1 टाइम एमनेस्टी उनको मिलना चाहिए, लेकिन किसी ने 35 से और 370 की बात नहीं की है। लेकिन अफसोस का कहना मुझे ये है कि पिछले 4-5 साल से जो हमारे पास यहाँ जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार ने वादे किए सारे फेल हो गए, सारे नाकाम हो गए। अब देखो कितने यहाँ पर बेसिक डेवलपमेंटल इश्यूज है, कितने प्रॉब्लम्स है यहाँ लोगों के। मुझे लगता है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात करूंगा, जो स्मार्ट सिटी उन्होंने दिखाया उससे बाहर अगर हट के आप जाएंगे 2 किलोमीटर डिस्टेंस के बाहर इर्द गिर्द देखेंगे, आप देखेंगे कहीं डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, रोड्स का प्रॉब्लम है, पावर सेक्टर का प्रॉब्लम है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प करना पड़ेगा। अशरफ साहब, आपने बड़ी एक बात छेड़ी। आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर अब अपनी पॉपुलर सरकार आती है तो टूथलेस लाइन के बराबर वो होंगे, कोई भी पावर उनके पास नहीं है। हम तो कहते हैं कि पावर है ही नहीं, अब तो सारे पावर्स एलजी साहब के पास है। अगर अब यहाँ पर सरकार आएगी तो कैसे चलेंगे आप, क्योंकि पावर्स बिल्कुल इक्वल टू नन है, तो कैसे आप चलेंगे फिर उसके? देखिए, इसमें हमें जो भी हुकुम मेजॉरिटी में आएगा या जैसा भी मैंडेट होगा, हमें मिलजुल कर ये एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबसे पहले हमें स्टेटहुड अपना वापस लाना पड़ेगा। अगर हम स्टेटहुड में नाकाम हो गए तो आप समझना हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ये एक लिमिटेड डेवलपमेंट होगी जिसकी चाबी एलजी साहब के हाथ में रहेगी। इसीलिए मैं पहले ही आपने जो सवाल पूछा उसमें बता रहा था कि हमें सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। जब तक हम दिल्ली के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, जो भी हुकूमतें आएगी, मुझे नहीं लग रहा डेवलपमेंट। आज तो दोस्ती भी कोई काम नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर तो अब इलेक्शंस भी मजबूरी के तहत हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया। नहीं, उनको करना पड़ेगा कि आज जम्मू कश्मीर के लोग उनको ये डिजेक्टेड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारी जो पहचान है उसके साथ साथ हमारी डेवलपमेंट भी कुछ नहीं हो रहा है। दिन ब दिन हमारे यहाँ हालात बदतर होती जा रही है। हमारे जवान ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार है। अगर इनके लिए हम सुविधा पैदा नहीं करेंगे, वसाइल नहीं पैदा होंगे, मुझे लग रहा है कि मुझे खदशा है कि हालात ठीक नहीं रहेंगे। फिर जाते जाते आप बताइए कि जिस तरह से आपने पहले इशारा दिया है कि किसी के साथ अलायंस नहीं होगी, अपनी पार्टी कितनी सीटों पर जीत के आएगी? मुझे लगता है कि जो मुझे माहौल नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि हम ऑलमोस्ट सभी सीटों पे लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है लोग हमारे हक में मैंडेट दे देंगे। बाकी एंड डिसीजन तो लोगों पर मैसर करता है, क्योंकि हमारे पास लोकल कैंडिडेट है। ये डेवलपमेंटल इश्यूज है, लोकल अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली सेगमेंट में जो लोग तय करेंगे कि कौन मेरे लिए काम करेगा, मुझे लग रहा है अल्टीमेट मैंडेट उसी को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अशरफ मीर साहब थे जिन्होंने कहा कि यहाँ पर अल्टीमेट जो गवर्नमेंट है वही यहाँ पर बड़े बड़े स्टेप्स ले सकती है, चाहे वो डेवलपमेंट के हिसाब से हो या दीगर जो यहाँ पर इश्यूज है। और उसमें साथ में ही जो असेंबली इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट बनेगी, उनके पास कितने पावर्स होंगे और एलजी साहब कितने वो पावर्स अपने तक रखते हैं, क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा एनहांस पावर्स एलजी को दिए गए हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद किस तरह का माहौल यहाँ पर पैदा हो सकता है। तो दूसरा ही जाना मानी जेके न्यूज़ से।